अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी खिदमत में मैं हकीम हाजी नासिर शाहीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो मैं नुस्खा आपके लिए लेकर आया हूँ उसके ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो बुज़ुर्ग हजरात हैं, ओवरेज लोग जो हैं जिनकी उम्र 50 से ऊपर है या 40 से ऊपर है, इस मर्ज़ का काफ़ी शिकार हैं। तो नुस्खा है वो जी बगलम के लिए। बुज़ुर्ग हजरात जो हैं जिनको ये मसला ज़्यादा होता है, वो सारी रात खांसते रहते हैं, उनकी बगलम नहीं बाहर निकलती, जिसकी वजह से उनको सांस की भी तकलीफ़ हो जाती है और इसके अलावा जो है वो उनकी वो नींद में भी बहुत ज़्यादा मसला बनता है, नींद नहीं पूरी आती उनको। क्योंकि सारी रात अगर वो खांसते रहेंगे तो फिर नींद तो नहीं आएगी। तो मैं उन बुज़ुर्गों के लिए आज एक नायाब नुस्खा लेकर आया हूँ कि जिसके इस्तेमाल से उनका ये मसला जो है बगलम का, ये बगलम उनकी बिल्कुल बासानी जो है वो थोड़ा सा खांसेंगे तो उनकी बगलम जो है वो बाहर आएगी। तो मेरे लिए दुआ कर दिया करें, मैं आपकी खिदमत में इतने इतने अच्छे नुस्खे लेकर आता हूँ, तो दुआ का तो हक बनता है, मेरे लिए किया करें। तो नुस्खे की तरफ आज चलते हैं। ये है जी पहली चीज़, फिलफिल स्याह, जिसको आप घरों में काली मिर्च भी बोलते हैं। ये इसका तिबी नाम है, हिकमत में इसको फिलफिल स्याह बोलते हैं और आम घरों में इसको काली मिर्च बोलते हैं। और दूसरा है ये जी कुचला है, ये आपको पंसार से बासानी मिल जाएगा, कुचला मुदब्बर इसको बोलते हैं। और तीसरी चीज़ भी जो है ये आम लोगों के घरों में किचन में होती है, दारचीनी। तो आपने इसको लेना इस हिसाब से है कि 10 ग्राम आपने ये दारचीनी लेनी है, 10 ग्राम ही आपने ये काली मिर्च है ये लेनी है, और 20 ग्राम जो है ये कुचला मुदब्बर है, ये आपको पंसार से इस शक्ल में मिलेगा, पिसा हुआ ही। तो करना ये है कि आपने इन तीनों चीज़ों को अलग-अलग पीस कर, ये कुचला जो है ये थोड़ा सख्त होता है, इसको आप किसी लोहे के हावन दस्ता में इसको बारीक करें। तो तीनों चीज़ों को अलग-अलग पीस कर फिर आपने इसको इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करके तो आप इसको किसी जार वगैरह में महफूज कर लें, किसी बोतल वगैरह में। तो करना ये है कि जब अब ये तीनों चीज़ें आपकी इकट्ठी हो जाएंगी तो उसकी ये तकरीबन 2 रत्ती जो है वो खुराक बनती है। ये 2 रत्ती खुराक जो है ये इतनी सी होगी। थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाएगी तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने इतनी खुराक लेनी है, दूध पत्ती के साथ, चाय वगैरह के साथ लेनी है। ये पानी के साथ इस्तेमाल नहीं करनी, ये दूध पत्ती के साथ इस्तेमाल करनी है। तो उसके अलावा आपने जो परहेज़ करना है वो ठंडी अशिया जो हैं जो बगलम पैदा करती हैं, बादी वाली चीज़ें, वो नहीं आपने खानी। और ठंडा पानी जो है या ठंडा पानी मत पिए। तो 24 घंटे में ये आपने एक मरतबा ही लेनी है, सुबह ले लें ये खुराक या शाम को ले लें। इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं, वो मैं आपको ये इधर लिख के बता रहा हूँ। ये एक का नाम है अजवाइन देसी और दूसरी है संगदाना मुर्ग। ये दोनों चीज़ें जो है अजवाइन देसी और संगदाना मुर्ग जो है ये आपने पंसार से लेना है और घर आकर इसको साफ़ वगैरह करके तो इसमें से 10-10 इसके 5-5 हिस्से कर दें। संगदाना मुर्ग और अजवाइन देसी के 5-5 हिस्से कर लें। एक हिस्सा 2-2.5 कप पानी में डाल दें संगदाना मुर्ग का, बाकी 4 हिस्से जो हैं वो अलग कर दें। और एक हिस्से जो है तकरीबन 10 ग्राम का अजवाइन देसी का, ये आपने उसी जो जिसमें आपने संगदाना मुर्ग डाला है उसी में अजवाइन देसी है ये भी डाल दें। तो इसको दरमियानी सी आंच पे पकने दें। जब आपका पानी तकरीबन 1 कप रह जाएगा तो आप वो पानी जो है वो इसको कहवा बोलते हैं, आप ये कहवा जो है ये 1 कप नीम गर्म पी लें। और सुबह या शाम को किसी वक्त भी आप ये खाने के बाद जो पहला नुस्खा आपको बताया है, ये फिलफिल स्याह, सफ़ूर, कुचला और दालचीनी वाला,
ये आपने इसकी 2 रत्ती की खुराक लेनी है दूध पत्ती के साथ। इसके इस्तेमाल से आपकी जो बगलम है ये आसानी बाहर निकलेगी और आपका जो निज़ाम है सांस का ये बहुत अच्छा आएगा और आपको किसी किस्म की जो परेशानी है वो नहीं रहेगी। तो आप इसको चंद दिन इस्तेमाल करें, तकरीबन 8-10 दिन इस्तेमाल करें। आपकी दूसरे या तीसरे दिन जो आपकी जमी हुई बगलम है फेफड़ों पे, छाती पे, ये बासानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचे और आप भी उससे मुस्तफ़ीद हों और मुझे भी जो मैंने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है मुझे भी इसका रिस्पांस मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी मान।